जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, उसका फ्लो चार्ट हमने समझा था। साथ ही साथ हमने उसका एक प्रोग्राम भी बना के देखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, यानी कि ये लूप का तीसरा तरीका होता है एक लूप को एग्जीक्यूट करने का। डू व्हाइल लूप आप इसे बोलते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यानी किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है और किस प्रकार से आप इसका प्रोग्राम को बना सकते हैं। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मेरा समय बर्बाद है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक है आपका कीवर्ड जिसका नाम है डू और दूसरा है आपका कीवर्ड जिसका नाम है व्हाइल। तो इस पूरे लूप में आपके दो कीवर्ड यूज होते हैं। तो यानी कि हर एक कैरेक्टर को आपको लोअर केस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा डू का मतलब होता है कोई काम या कोई काम को करना। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा डू पहले आ रहा है, व्हाइल बाद में आ रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर काम होगा कि सबसे पहले तो आपका डू यानी कि पहले एक काम होगा, उसके बाद व्हाइल यानी कि उसके बाद कंडीशन चेक होगी। डू व्हाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं फॉर लूप की तो हम उसे एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। देखिए, एग्जिट कंट्रोल लूप से मतलब ये है कि डू व्हाइल में सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है वो एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट हो ही जाती है, क्योंकि उसकी कंडीशन जो होती है वो बॉडी के बाद में लिखी होती है। वही फॉर लूप में आपकी कंडीशन पहले लिखी होती है, बॉडी बाद में होती है, इसीलिए आप उसे एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। देखिए, डू व्हाइल लूप को लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल होगा जिसका आप यूज करना चाहते हैं उसको पहले आप इनिशियलाइज कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखना है डू, और डू के बाद आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेम आपको हमेशा की तरह स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट में यहाँ पर आपकी एक नॉर्मल स्टेटमेंट के साथ साथ अपडेट स्टेटमेंट भी होगी, यानी कि आप यहाँ पर i++ या ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप इसे बोलते हैं अपडेट। तो ये अपडेशन या फिर अपडेट स्टेटमेंट आप इसी डू की जो बॉडी है इसके अंदर लिखेंगे। और जैसे ही आप इसकी बॉडी को खत्म कर देंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट को आप खत्म कर देंगे, इसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर लिखना है व्हाइल। तो आप यहाँ पर व्हाइल यूज करेंगे, और व्हाइल की कंडीशन होती है तो वो कंडीशन आप यहाँ पर देंगे। और एक बात आपको यहाँ देनी है, डू की बॉडी लिखने के बाद व्हाइल आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक सेमीकोलन को लगाना है। याद रखिएगा, आपने फॉर लूप पढ़ा था, फॉर लूप के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे थे। आपने व्हाइल लूप पढ़ा था, व्हाइल लूप के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे थे। पर वहीं जब हम डू व्हाइल की बात करते हैं तो डू की बॉडी लिखने के बाद व्हाइल कंडीशन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये एक एरर हो जाएगा। तो अभी ये किस प्रकार से काम करेगा ये हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इनिशियलाइजेशन तो आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो ये हुआ आपका इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी डू व्हाइल लूप में। तो ये डू की बॉडी है, तो यहाँ बॉडी लिख देते हैं हम। बॉडी आ गई है, स्टेटमेंट आ गई, और यहाँ पर आपका ये अपडेट वाला स्टेटमेंट भी डू की बॉडी के अंदर ही आ जाएगा। देन आपका व्हाइल की जो कंडीशन डू की बॉडी के तुरंत बाद लिखा होगा वो चेक होगा, और कंडीशन आपके या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। तो आप मान लीजिए ये साइड हो गया आपका ट्रू का और ये साइड हो गया आपका फॉल्स का। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी जो कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है आपकी व्हाइल लूप की, तो यहाँ लिख देते हैं व्हाइल। अब जैसे ही आपका व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप वापस से डू की जो बॉडी होगी उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वो वापस जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगा कंडीशन तो दोबारा से डू की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि ऐसे ही बार बार आपकी डू की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी तब तक जब तक उसे फॉल्स कंडीशन नहीं मिलती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो कंपाइलर है वो लूप को छोड़कर बाहर चला जाएगा, यानी कि ये एग्जिट कर देगा आपका यहाँ से फ्लो, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं एंड ऑफ लूप। तो ये होगा आपका एंड ऑफ लूप। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, कम से कम जो आपकी डू की जो बॉडी है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार तो चलेगा, वो है आपका डू व्हाइल लूप। ऐसा कौन सा लूप है जो आपका एग्जिट कंट्रोल करता है, वो आपका डू व्हाइल लूप। ऐसा कौन सा लूप है जो आपका एंट्री को कंट्रोल करता है, वो आपका फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपकी वैल्यू अपडेट होगी और फिर से आपकी कंडीशन जो है वो चेक होगी। कंडीशन वहीं फॉल्स होती है तो वो एग्जिट हो जाता है। एक बात और, डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स में व्हाइल लूप के बाद आपको यहाँ पर, यानी कि व्हाइल कंडीशन के बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये बात आप मत भूलिएगा। तो ये है इसका फ्लो चार्ट। अब हम एक एग्जांपल या फिर एक प्रोग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसका नाम मैं आई रख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो आई को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ इनिशियलाइज। इसके बाद हमें कीवर्ड डू का यूज करना है और डू की हमें बॉडी बना देनी है, और इस डू की बॉडी के अंदर हमें जितनी भी स्टेटमेंट देनी है वो हम यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं सी आउट।
तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है जिसका नाम है सी आउट, डू वाली ये प्रिंट करेगा और हमने यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट भी दे दिया है ताकि आई जो है आपका वो प्लस प्लस हो जाए। अब जब भी आपकी डू की बॉडी का स्टेटमेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो कर्ली ब्रैकेट होगा डू का, उसके बाद आपको लिखना है वाइल, और वाइल के यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन आप दे सकते हैं आई इज लेस देन टू 5, यानी कि आई तब तक चले, यानी कि जो डू के बॉडी है वो तब तक चले जब तक आपका आई जो है वो छोटा है 5 से। तो कंडीशन देने के बाद आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वाइल की कंडीशन देने के बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। तो ये होगी आपकी कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इनिशियलाइजेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन हमने डू कीवर्ड का यूज़ करके डू की बॉडी लिखी। तो ये हमारे यहाँ पर अपनी जितनी भी स्टेटमेंट है वो हमने लिखी और अपडेट स्टेटमेंट भी हमने इसके अंदर लिख दी, जैसे कि आई प्लस प्लस। इसके बाद जैसे ही हमें डू की बॉडी क्लियर हुई, खत्म हुई, उसके बाद हमने वाइल कीवर्ड का यूज़ करके कंडीशन यहाँ पर लिख दी और साथ में हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब आई की जो वैल्यू है वो फिलहाल यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 1 इज लेस देन टू 5। 0 क्यों नहीं आएगा वो आप समझिए, क्योंकि डू की बॉडी के अंदर जाएगा और यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा है, तो 0 से ये पहले प्लस प्लस होकर यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 से कंडीशन चेक होगी, फिर 2 से चलेगी, 3 से चलेगी, 4 से चलेगी, 5 पर अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका जो बॉडी है डू की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो डू वाइल है वो आपका 5 बार प्रिंट होगा। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये जो डू वाइल लिखा हुआ है ये बिना किसी कंडीशन के प्रिंट हुआ, यानी कि ये तो प्रिंट होना ही होना है क्योंकि ये डू है, डू की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी, देन ये कंडीशन के बाद चला है, ये कंडीशन के बाद, ये कंडीशन के बाद और ये कंडीशन के बाद। तो टोटल आपके 5 बार डू वाइल जो वो प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।